लगातार बारिश के बाद कोरबा जिले के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं, जहां अभी भी पानी भरा हुआ है। कुछ इलाकों में 3 फीट से ज्यादा पानी भर गया था। मंगलवार को क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए प्रदेश के पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल बालको के शांति नगर और परसा भाटा इलाके में पहुंचे थे। जल जमाव की समस्या को लेकर कुछ दिन पहले भाजपा की महापौर संजू देवी राजपूत ने भी चक्का जाम कर दिया था। वह धरने पर बैठ गई थी। मंगलवार को कांग्रेस शासनकाल में मंत्री रहे जयसिंह अग्रवाल मौके पर पहुंचे। गलियों के संकरा होने के कारण उनकी कार निचली बस्तियों तक नहीं जा पा रही थी, जिसके बाद पूर्व मंत्री बाइक पर सवार हुए और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों के घरों में घुसकर जल जमाव की स्थिति को देखा। यह भी कहा कि समस्याओं को दूर करना बालको प्रबंधन और नगर निगम की जिम्मेदारी है। यदि जल्द लोगों की समस्या का निराकरण नहीं किया गया तो हम एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। बालकों को लताड़ लगाते हुए उन्होंने कहा कि इन सभी समस्याओं की जड़ बालको है। जाने प्रशासन की कौन सी मजबूरी है जिसके कारण अधिकारी बालकों पर कार्रवाई नहीं करते। ऐसा लगता है मानो प्रशासन बालकों की गोद में खेल रहा हो। मुझे जानकारी मिली कि शांति नगर क्षेत्र में काफी डूबने की स्थिति है। घरों के अंदर पानी भर गया है, लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। इसमें बालकों के, नगर निगम के, प्रशासन के बहुत से अधिकारी कर्मचारी आए, अलग अलग प्रकार से आश्वासन भी दिए, लेकिन यह कोई ऐसा काम अभी तक उन्होंने शुरू नहीं किया तो लोगों को राहत मिल सके। कि बालको प्रबंधन को यहाँ जिला प्रशासन ने गोद ले लिया है। जिला प्रशासन किस दबाव में काम कर रहे हैं, क्या मजबूरी है, क्या सरकार का दबाव है, राज्य सरकार का दबाव है कि केंद्र सरकार का दबाव है। इस प्रकार से बालकों के जितने भी अवैध काम चल रहे हैं, जितने भी अनैतिक काम चल रहे हैं, चाहे पेड़ कटाई का मामला हो, चाहे पेड़ शिफ्टिंग का मामला हो, चाहे 9 मंजिल की भवन के निर्माण का मामला हो, ऐसे बहुत से काम जो गलत तरीके से बालकों को परमिट किए जा रहे हैं, हम लोग उसका विरोध करते हैं। हमने पत्रों के माध्यम से किया है। और अगर बालको प्रबंधन नहीं चेतता है, यहाँ के लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं करता है, नगर निगम समाधान नहीं करती है, जिला प्रशासन इसमें ध्यान नहीं देता है, तो आगे चल के आने वाले समय में एक वृहद आंदोलन किया जाएगा। इसमें चाहे कलेक्ट्रेट का घेराव करना पड़े, चाहे बालको प्लांट का घेराव करना पड़े, और ये सब हम करेंगे। मिली कि लगभग 172 पेड़ की शिफ्ट करने की परमिशन जिला प्रशासन द्वारा दी गई है। हमने उसमें लिखित में उसका विरोध किया था। बाद में पता चला कि चुपके से उस अनुमति को निरस्त कर दिया गया है। आपका जिस प्रकार से पेड़ों को शिफ्ट करने का परमिशन दिया गया, ये बालको प्रबंधन भी जानता था, भली भांति प्रशासन भी जानता था, ये पूरी मिलीभगत है। और उन लोगों ने ये परमिशन शिफ्टिंग का इसलिए दिया था कि पेड़ काटने की परमिशन नहीं दे सकते। क्यों? कि बालको प्रबंधन ने जो पहले पेड़ लगाए थे किसी जमाने में, उन पेड़ों को भी काट के वहाँ प्लांट लगाया जा चुका है। पहले भी हम लोग इस बात का विरोध किए हैं। और जो आपका किसी भी कोई भी फैक्ट्री खुले, कोई भी खदान खुले, कहीं भी अगर कोई निर्माण के कार्य होते हैं सार्वजनिक रूप से, तो वहां पे पेड़ लगाने का एक आदेश जारी होता है कि आप अगर यहाँ पे ये प्लांट बनाएंगे तो आपको इतने पेड़ लगाने पड़ेंगे। अगर जंगल कटता है, कोई परमिशन दी जाती है, तो उसका भी एक प्रावधान है कि उसमें पेड़ लगाने की का प्रावधान किया जाता है। फॉरेस्ट लैंड अगर मान लो कोई प्रबंधन अधिग्रहण करता है, तो बदले में फॉरेस्ट को जमीन भी दी जाती है। लेकिन इन सब चीजों को यहाँ प्रशासन और शासन द्वारा अनदेखी की जा रही है। लोगों की जो समस्याएं हैं, उनका समाधान नहीं किया जा रहा है। लोगों का जीविकोपार्जन जो है वो प्रभावित हुआ है। और यहाँ शांति नगर क्षेत्र ही नहीं, मैं तो कहूँगा चाहे बालको हो, चाहे एसईसीएल प्रबंधन हो, जितने भी अंडरटेकिंग है वो मनमानी पे उतारू है, उन पे कोई अंकुश नहीं है। नहीं, ओएनसी बाहर की बात नहीं है। आपने देखा होगा कि पाली क्षेत्र के सराईपाली खदान में किस प्रकार कत्लेआम हुआ। एक ही पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के ही 2 ग्रुपों में झगड़ा हुआ। झगड़ा किस बात का था? रंगदारी टैक्स वसूलने का झगड़ा था। उसके बाद कुसमुंदा में जो है आपका कुसमुंदा जीएम हो, चाहे आपकी उनकी बटालियन हो, सब मिले हुए हैं। और वहां सरेआम कोयला की चोरी भी हो रही है, डीजल की चोरी भी हो रही है। और कुसमुंदा के जीएम अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं समझ पा रहा है। लोगों को वहां भी आपने देखा होगा अभी जो जटराज है जटराज चंद्रनगर, वहां पे भी हम लोगों ने विरोध किया था। जिस प्रकार से फोर्स लगा के हजारों लोगों की और गांव को लोगों को बेघर करने का प्रयास किया गया। वहां जो पुनर्वास करना है
वो पुनर्वास की व्यवस्था तो आज तक नहीं हो पाई। अभी भी जब हम लोगों ने लिखा पढ़ी की प्रधानमंत्री को, कोयला मंत्री को और सब जगह जब भेजे, तो शायद जिला प्रशासन की थोड़ी नींद खुली थी और उन्होंने निर्देश दिया था कि पहले आपका व्यवस्थापन स्थापन जब होगा कि पहले सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध करा दी जाए। उस दिशा में थोड़ा बहुत काम धीरे धीरे शुरू हुआ है, लेकिन आज भी वो लोग प्रशासन और पुलिस के सहयोग से कहीं न कहीं ग्रामीणों को परेशान कर रहे हैं। वही हाल आपका भिलाई खुर्द का है कि भिलाई खुर्द में भी खाली करने के लिए वहाँ मीटिंगें हो रही हैं। वहाँ भिलाई खुर्द में कुछ दलाल लगा दिए गए हैं और ऐसी सेल वहाँ भी प्रशासन और पुलिस के माध्यम से गुंडागर्दी करवाना चाहता है। हम लोग इन सब चीज़ों का विरोध करते हैं और जरूरत पड़ने पर ग्रामीण क्षेत्र में भी जाएंगे। जहाँ-जहाँ वहाँ की जनता बुलाएगी वहाँ जाएंगे, उसका विरोध करेंगे और गलत कामों पे रोक लगाने का पूरा प्रयास करेंगे।